हेलो डियर, हमारे जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। और यहाँ पे जो है आप सभी के बीच में ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। जिनका भी बिहार में जिनका भी अदर स्टेट में एग्ज़ाम होने वाले हैं फर्स्ट ईयर जीएनएम का, उनके लिए वीडियो से जो है लगभग जो है 4-5 क्वेश्चन जो है ज़रूर आ ही सकता है, आएगा ही। लगभग जो है 5 नंबर 10 नंबर भी मिल सकता है, ठीक है, ये आपके ऊपर है। बट कम से कम 5 नंबर इस वीडियो के बाद जो है आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हैं। और अगर आपका जो नॉलेज रहेगा, नॉलेज की दृष्टि से देखा जाए तो ये 110% जो है आपके यूजफुल के लिए है। चाहे आप नर्सिंग के कोई भी स्टूडेंट है तो ये 110% आपके यूजफुल के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव मैचिंग, ठीक है, मतलब आज के वीडियो वर्ड से रिलेटेड, उस वर्ड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आज हम लोग देखेंगे जो मैच हो सकता है, ठीक है। तो जो है हम लोग देखेंगे अच्छे से, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्कस अच्छे से करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है, FON का है, देख सकते हैं GNM फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का, ठीक है। चलिए देख लीजिए, सीट बात हम जो है डिटेल में 5 नंबर में पूछेगा तो जो है हम पढ़ा भी चुके हैं। और सीट बात देख लीजिए, जिसमें क्या होता है, एक टब में गर्म पानी में जो है क्या किया जाता है, घोल को जो है गर्म पानी में जो है जो पेल्विक रीजन होता है उसके आसपास के जो है एरिए को जो है उसमें बैठाकर स्नान कराया जाता है। क्यों किया जाता है? दर्द से, संक्रमण से मुक्ति देने के लिए, नए स्किनों पुराने स्किनों को हटाने के लिए सीट बात का जो है उपयोग किया जाता है। और बवासीर में भी जो है ये उपयोगी होता है, ठीक है। तो हेमोराइड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे अगर बवासीर के जगह पर पेल्विक रीजन के दर्दों से निपटारा के लिए रहता है, ये भी सही होता, ठीक है। चलिए दूसरा है PV एग्जामिनेशन। PV मतलब होता है पेल्विक के रीजन का एग्जामिनेशन जो है किस पोजीशन में किया जाता है, तो लिथोटोमी पोजीशन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि योनि वगैरह का जो एग्जामिनेशन होता है फीमेल में वो लिथोटोमी पोजिशन में होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है सांस फूलना। देखिएगा सांस फूलना मतलब क्या होता है, अस्थमा। अगर किसी को सांस फूल रहा है तो समझिए उसको जो है अस्थमा का प्रॉब्लम है, या जो है उसको COPD बीमारी हो सकता है। COPD कोपेड जो होता है यह सांस से होने वाला बीमारियों का समूह होता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है कि लेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी। इसी को जो है हम लोग देह नीलता भी कहते हैं। जब ऑक्सीजन का कमी होता है तो शरीर जो है नीला पड़ने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा 5वां में है ओलिगुरिया। ओलिगुरिया का मतलब होता है कि जो है अल्प मात्रा में जो है यूरिन जो है कम बनेगा, हल्का बनेगा, ठीक है, ओलिगुरिया। और इसी जगह पर अगर एनूरिया रहता, एनूरिया का मतलब क्या होता है कि मूत्र नहीं बनना, ठीक है। ओलिगुरिया रहेगा तो मूत्र बनेगा, लेकिन हल्का अल्प मात्रा में, मतलब कम मात्रा में, ठीक है। एनूरिया रहेगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा, अब्सेंस ऑफ यूरिन हो जाएगा, मतलब मूत्र का अनुपस्थिति, समझ गए। और इसी जगह पर अगर पॉली लगा देगा, पॉली यूरिया हो जाएगा, तो पॉली यूरिया का मतलब क्या होता है कि पॉली मतलब बहु, मतलब अधिक मात्रा में मूत्र का निर्माण, समझ गए। चलिए छठा देखिएगा कैपिलिन। देखिए कैपिलिन जो होता है, कैपिलिन एक प्रकार के क्या है, तो ये एक प्रकार का जो है हेड और कंधे में उपयोग होने वाला पट्टी होता है, समझ गए। तो ये जो है हेड बैंडेज होता है कैपिलिन, समझ गए, जो कि कैप के आकार का होता है, ठीक है। 7वां एनुरिया, पेशाब का न बनना, अब्सेंस ऑफ यूरिन, वही चीज़ें मैंने बताया ऊपर, ठीक है। चलिए 8वां देखिएगा ट्यूब फीडिंग। देखिए ट्यूब फीडिंग किसको किया जाता है, या जो है मुँह से जो भोजन नहीं लेता है उसी को ना ट्यूब फीडिंग किया जाता है, नलिका पोषण। तो ये जो है बेहोशी वाले पेशेंट को किया जाता है, ठीक है, या मुंह में छाले वगैरह, या सर्जरी वाले पेशेंट को अगर किसी प्रकार के हुआ होगा मुंह में टॉन्सिल वगैरह का, तो उसको ट्यूब फीडिंग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेहोशी रहेगा ऑप्शन में, तो बेहोशी से मैच कर देंगे, ठीक है। चलिए 9वां है कोमा जो होता है क्या होता है, तो गहरी बेहोशी होता है। किसी पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा गहरी बेहोशी लग चुका है तो वही पेशेंट जो है कोमा में चला जाता है, ठीक है। डीप अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब जो व्यक्ति होता है वह जो है अचेत होता है, बेहोशी होता है, और गहरी बेहोशी होता है तो वो कोमा में रहता है, समझ गए। चलिए
8वां देखिएगा टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया होता है, तो बता दूं मैं आपको, जो टेकीकार्डिया होता है, टेकीकार्डिया मतलब होता है कि हृदय का धड़कन बढ़ जाना, मतलब जो नाड़ी दर होगा वो तेज हो जाएगा, जो पल्स रेट होगा वो जो बीट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और जब हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगा तो नाड़ी दर भी तेज हो जाएगा। तो यही होता है टेकीकार्डिया, मतलब हृदय के जो गति होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है 100 से ज़्यादा को टेकीकार्डिया कहते हैं। जब पल्स रेट 100 से ज़्यादा हो जाता है तो जो है इसको क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। देखिए कोल्ड स्पॉन्जिंग। कोल्ड स्पॉन्जिंग कब किया जाता है कि जब शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो है शरीर को टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए जो है माथे से लेके शरीर को जो है ठंडे चीज़ों से स्पॉन्ज से जो है कम किया जाता है टेम्परेचर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा कि सिलिंग्स। सिलिंग्स क्या होता है, सिलिंग्स एक प्रकार का जो है त्रिकोणी जो है पट्टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर कैथेटर। कैथेटर का उपयोग क्या किया जाता है, तो कैथेटर का उपयोग जानते हैं आप लोग, जो है दवाई देने के लिए भी किया जाता है। कैथेटर का उपयोग जो है मूत्र निष्कासन में भी किया जाता है। जब किसी का जो है मूत्र जो है नहीं निकलता है मूत्राशय से, तो उसको जो है कैथेटर लगा के मूत्र में नली लगा के और उसको जो है मूत्र को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, मूत्र का रुक जाना, कैथेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा प्रोटोस्कोप का जो है क्या उपयोग होता है, तो प्रोटोस्कोप का जो उपयोग किया जाता है मलाशय की जांच करने में, एग्जामिनेशन द रेक्टम, समझ गए, रेक्टम के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सैंड बैग का उपयोग क्यों किया जाता है, तो फुट ड्रॉप से बचाने के लिए, ठीक है ना, प्रिवेंट फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप से जो है सैंड बैग में जो होता है एक थैला में सैंड बालू भरा हुआ होता है और उसमें जो है फुट को क्या किया जाता है, बालू से उस बैग में ढक दिया जाता है, जिससे जो पैर का गति है कम जाता है, जिसके कारण पैर जो है स्थिरता मिलता है और वो जो है फुट ड्रॉप से बचता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 60 नंबर है अंडाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अंडाइन का जो उपयोग है इरिगेशन में, मतलब जो है सफाई में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा खपची। स्प्लिंट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने में या फ्रैक्चर में उपयोग किया जाता है स्प्लिंट का, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर है कि एनीमा। एनीमा जो होता है, एनीमा से क्या किया जाता है, आंतों का सफाई किया जाता है, टू क्लीन द इंटेस्टाइन। अगर आंत में बहुत ज़्यादा कब्ज हो गया है, फंस गया है मल वहाँ पे, तो जो है एनीमा दिया जाता है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए उसके बाद जो है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस क्या है, तो जो है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग्यू, जीभ का संक्रमण है ग्लोसाइटिस, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया क्या है, देखिए ये सब जो वर्ड है ना, ग्लोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, पायरेक्सिया, इसी से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, चाहे आप कंपटीशन में बैठेंगे नर्सिंग का उसमें पूछेगा, या जो है आप यहाँ पे जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे तो यहाँ पे भी जो है आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ग्लोसाइटिस जीभ का संक्रमण, ओटाइटिस मीडिया मध्य कान का संक्रमण होता है, समझ गए। पायरेक्सिया होता है कि शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, तो जो है पायरेक्सिया होता है, ठीक है। प्रेशर सोर। प्रेशर सोर का मतलब क्या होता है कि त्वचा का नीला एवं बदरंग होना। प्रेशर सोर से क्या होता है, बिस्तरी घाव होता है। प्रेशर सोर कहाँ कहाँ है, तो ठेहुना में है, हील में है, केहुनी में है, ये सब से जो है प्रेशर लगता है और ये जो है क्या है, प्रेशर सोर होता है। मतलब दबाव वाला घाव से क्या होता है, त्वचा नीला हो जाता है और बदरंग हो जाता है। और प्रेशर पॉइंट कहाँ कहाँ है, तो केहुनी में है, ठेहुना में है और नीचे हील वाला में है, ये सब जो है क्या है आपका प्रेशर पॉइंट होता है, ठीक है। हॉलिस्टोसिस क्या है, हॉलिटोसिस क्या होता है, तो हॉलिटोसिस का मतलब होता है कि श्वास जो है दुर्गंध के तरह आएगा, श्वास से दुर्गंध आना हॉलिटोसिस कहलाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट 24 देखिएगा कि सॉर्डिस क्या होता है। सॉर्डिस जो होता है यह आपका दांतों और होठों पर भूरे रंग की पपड़ी बन जाना, ठीक है। सॉर्डिस जो होता है, सॉर्डिस टीथ होता है, तो जो दांत होता है आपका वो सॉर्डिस हो जाता है, तो ये होठ दांत से संबंधित है, समझ गए। नेफ्राइटिस जो होता है यह गुर्दे का किडनी का संक्रमण होता है। किडनी के नेफ्रॉन में जो है क्षतिग्रस्त होना ही जो है क्या कहलाता है, नेफ्राइटिस कहलाता है, ठीक है। चलिए और गुर्दा का क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सा है, किडनी का, तो नेफ्रॉन ही है। और नेफ्रॉन में ही किसी प्रकार का जो है क्षतिग्रस्त हो जाना, संक्रमण होना, इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन कहलाता है, ठीक है।
चलिए, एनोरेक्सिया क्या है? तो लॉस ऑफ एपेटाइट। एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना, ठीक है, और इसी को जो है लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं, एनोरेक्सिया याद रखिएगा, ठीक है, भूख ना लगना। मैनीला क्या कहलाता है? तो मैनीला का मतलब होता है कि जो मल होता है, मल जो है बदरंग होगा और मल से जो है रक्त आना मैलीना कहलाता है, और कहीं कहीं जो है आंत से रक्तस्राव ब्लीडिंग इन इंटेस्टाइन दिया होगा, या इसी के जगह पर जो है मल से जो है रक्त आना को मैलीना बोलते हैं, याद दे देगा। मल का जो है मिटिया कलर होना मैनीला कहलाता है, ठीक है, इस तरह से पूछता है, समझ गए। देना आपको देखना है कि क्या दिया हुआ है, क्या मैचिंग करना है, ठीक है। इंसोमेनिया, इंसोमेनिया क्या होता है कि नींद का ना आना, नींद ना आना, लेक ऑफ स्लीप, मतलब जो है सोने में जो है अनिंद्रा को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? इंसोमेनिया बोलते हैं, ठीक है। जिंजेवाइटिस क्या होता है? देखिए, जिंजीवाइटिस क्या होता है? तो ये मसूड़ों का पर्दा, जो इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, समझ गए ना, तो यही होता है मसूड़ों का पर्दा, समझ गए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है आपके एग्जाम के लिए, समझ गए, कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे आप जीएनएम फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप किसी नर्सिंग कंपटीशन के एग्जाम दीजिए, ये सब क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में बार बार, ठीक है। हॉलीटोसिस क्या है? मैंने ऊपर ही बताया कि दुर्गंध भरी सांसें, बैड ब्रेथ। एनुरिया क्या है? अमूत्रता, अब्सेंस ऑफ यूरिन, बता चुके हैं। फ्लेटस क्या होता है? उदर वायु, मतलब पेट में जो है वायु भरना, गैस भरना जो है फ्लेटस से संबंधित है, समझ गए, फ्लेटुएंस होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ग्लोसाइटिस पढ़ा चुके हैं, हटाइए इसको। पैरोटाइटिस क्या होता है? पैरोटाइटिस क्या होता है? तो पैरोटिड ग्रंथि का इन्फ्लामेशन, ठीक है, देखिए, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है ना। पैरोटाइटिस पूछ देगा तो समझ जाइएगा, ओ पैरोटाइटिस मतलब पैरोटिड ग्लैंड का संक्रमण, ठीक है, क्या कहलाता है? पैरोटाइटिस कहलाता है, समझ गए। देखिए, आइटिस किसी चीज़ में लगा होगा ना तो समझ लीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे पैरोटिड है और यहाँ पे पैरोट है और इसमें आइटिस लगा दिया है, तो समझ जाइएगा वो आइटिस तो इसका सब में लगा रहा, जितना भी इन्फ्लामेशन होगा सब में आइटिस लगा होगा, ये फिक्स होता है, ठीक है। और बाकी उससे पहले का जो नाम होगा वो जो है उस चीज़ का नाम होगा, जैसे पैरोटिड है तो यहाँ पे पैरोट है और आइटिस लगा दिया है, समझ गए। चलिए, सीट बात वही है, देख लीजिए, सीट बात वही होता है, कूल्हा से लेकर जो अम्बिलिकल होता है, अम्बिलिकल रीजन, उससे नीचे जो आपका कूल्हा वगैरह है, हिप वगैरह है, वहाँ से लेकर जांघों तक को आराम देने के लिए जो है सीट बात का उपयोग किया जाता है। जैसे हेमोराइड हो, ठीक है, बवासीर हो, चाहे पेन वगैरह हो पेल्विकल रीजन में, ठीक है ना, कोई अगर योनि वगैरह में कोई इन्फ्लामेशन हो, कोई संक्रमण हो, तो जो है सीट बात गर्म पानी करके उसमें टब में बैठाया जाता है, जिससे दर्द वगैरह कम होता है, ठीक है ना। तो मलाशय का ऑपरेशन में भी जो है सीट बाथ का जो है आराम करने में भूमिका होता है, ठीक है। चलिए 36 नंबर देखिएगा, डिस्पोइनिया। डिस्पोइनिया होता है कि सांस लेने में कठिनाई, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। डिस्पोइनिया क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई को डिस्पोइनिया बोलते हैं, समझ गए। फाउलर पोजीशन कहाँ उपयोग करते हैं? तो हृदय से संबंधित बीमारियों में उपयोग करते हैं, जैसे श्वास लेना, हृदय में जो है प्रॉब्लम होना, तो जो है फाउलर पोजीशन करते हैं। और अस्थमैटिक जो पेशेंट होता है उसको भी जो है सांस लेने में समस्या होता है, तो फाउलर पोजीशन अस्थमैटिक पेशेंट के लिए है, समझ गए। चलिए ये हो गया। देखिए मैचिंग वाला में आपको रिलेटेड वर्ड एक साइड देता है और एक साइड चीज़ देगा, कहेगा मैच कीजिए कौन किससे मैच है, तो हल्का भी जो जिससे मैच कर जाएगा उसको मिलान कर देना रहता है। अब इसमें दिमाग लगाना होता है, ठीक, जैसे फाउलर पोजीशन है, फाउलर पोजीशन बहुत लोग पढ़े होंगे कि हृदय रोगियों को आराम दिलाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिए हृदय रोगियों को आराम दिलाने में अगर किसी को श्वास नहीं सही से बनता है तो उसको तो हृदय रोग होगा ही, यही चीज़ होता है, ठीक है ना, मैटर करना पड़ता है, मैचिंग करना पड़ता है। ग्लिसरीन एलिमा, तो ग्लिसरीन एलिमा क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए जो है किसी को अगर कब्ज बनता है तो कब्ज को दूर करने के लिए ग्लिसरीन एनिमा दिया जाता है, जो क्या करता है? मल को टाइटनेस दूर करता है, सॉफ्ट करता है और आसानी से मल बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए सीट बाथ का उपयोग कहाँ किया जाता है? हेमोराइड ऊपर देख चुके हैं। ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? साइनोसिस कहलाता है, ठीक है ना।
चलिए ए हो चुका। 41 देखिए यहाँ पे यूरोनोमीटर। यूरोनोमीटर किसका उपयोग किया जाता है? तो जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना, मतलब मूत्रीय का जो विशिष्ट जो मूत्र होता है उसका विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए जो है यूरोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। यूरोनोमीटर का किसका उपयोग करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए यूरिन का, ठीक है। चलिए एनोरेक्सिया क्या होता है? भूख कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। उसके बाद देखिए पायरेक्सिया क्या होता है? शरीर का तापमान बढ़ जाना, ए राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर। एम्पुटेशन क्या होता है? तो देखिए एम्पुटेशन जो होता है, एम्पुटेशन होता है रिहैबिलिटेशन से संबंधित होता है। एक एम्पुटेशन का अर्थ ये भी होता है कि शरीर का कोई अंग जो है शरीर से अलग हो जाना, मतलब जैसे ट्रेन में कोई आदमी कट गया उसका पैर, तो उसका पैर क्या हो गया? उसके शरीर से अलग हो गया, या कोई संक्रमण के कारण जो है उसके पैर में कोई संक्रमण पकड़ लिया है, जैसे घाव, भयानक घाव पकड़ लिया है, हड्डी उड्डी सड़ गया है, तो उसके हाथ में या पैर में कहीं भी पकड़ा है तो वो अंग उसको जो है शरीर से अलग करना पड़ेगा, तो जो है यही एम्पुटेशन होता है, समझ गए। और यही एम्पुटेशन का एक और होता है जो रिहैबिलिटेशन होता है, समझ गए, पुनर्वास होता है। जो व्यक्ति को एम्पुटेशन होता है उसके लिए रिहैबिलिटेशन किया जाता है, समझ गए। चलिए 45 देखिएगा आइसोलेशन। आइसोलेशन जो होता है इन्फेक्टेड पेशेंट के लिए होता है, जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके लिए आइसोलेशन वार्ड होता है जिसमें अलग रखा जाता है व्यक्ति को, समझ गए। चलिए आर्टिफिशियल फीडिंग, मतलब जो है आर्टिफिशियल फीडिंग किसके लिए होता है? तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, जो मुंह के द्वारा जो है भोजन नहीं कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं, तो वो अनकॉन्शियस हो गया, तो उसके लिए जो है आर्टिफिशियल फीडिंग होता है, ठीक है ना। चलिए आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? बनावटी, समझ गए। 47 डाइथर्मी। डाइथर्मी का मतलब क्या होता है? तो हाई फ्रीक्वेंसी करेंट, ठीक है ना, हाई फ्रीक्वेंसी करेंट होता है डाइथर्मी के मतलब, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 48 नंबर आप लोग देखिएगा ग्वाज क्या होता है? तो देखिए ग्वाज एक होता है आपका गैवेज होता है और एक होता है लैवेज, और यहाँ पे ग्वाज है, तो ग्वाज जो है यहाँ पे एक ये वाला ग्वाज जो है नेत्र से संबंधित है, ठीक है ना, और एक होता है यहाँ पे GAVAGE, एक गैवेज होता है और एक LAVAGE होता है, जो कि आगे देखेंगे। बाकी ए वाला ग्वाज जो है आपके नेत्र से संबंधित है, नेत्र को जो है साफ सुथरा करने के लिए, ठीक है। गैस्ट्रोटोमी देखिएगा। गैस्ट्रोटोमी क्या होता है? नली द्वारा पोषण, फीडिंग बाय ट्यूब, समझ गए ना। गैस्ट्रोटोमी जो होता है नली द्वारा पोषण करना, फीडिंग बाय ट्यूब गैस्ट्रोटोमी होता है, समझ गए। चलिए फुट ड्रॉप क्या होता है? व्यायाम की कमी। फुट ड्रॉप कब होता है? जब व्यायाम की कमी होता है, लेक ऑफ एक्सरसाइज होता है, तो जो है फुट ड्रॉप होता है, समझ गए। चलिए कैपलिन क्या है? सिर का पट्टी है, ऊपर देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे स्पाइका क्या है? तो स्पाइका भी एक प्रकार का क्या है? पट्टी ही है, समझ गए, याद रखिएगा। फ्रैक्चर क्या होता है? तो फ्रैक्चर जो है हलचल में परेशानी होता है, मतलब इधर उधर मूवमेंट करने में परेशानी होता है जब फ्रैक्चर हो जाता है किसी व्यक्ति में, हड्डी अस्थिभंग होता है, तो समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? तो कॉन्स्टिपेशन को जो है लैक्सेटिव ड्रग दिया जाता है कॉन्स्टिपेशन में, ठीक है ना। लैक्सेटिव एक प्रकार का क्या होता है? लैक्सेसिव एक ड्रग होता है जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन को, एडिमा में, ये सब में दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा टूर्निकेट क्या होता है? टूर्निकेट जो है रक्तस्राव को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, किसी को ब्लीडिंग होता रहता है तो टूर्निकेट बांधा जाता है, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा ओटाइटिस मीडिया क्या है? मध्यकान का संक्रमण है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। टेकीकार्डिया क्या होता है? तो जो पल्स रेट होता है 100 प्रति मिनट से अधिक हो जाना टेकीकार्डिया कहलाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा टेकिनिया। टेकिनिया क्या कहलाता है? तो सांस दर जो है 24 प्रति मिनट से ज़्यादा होना क्या कहलाता है? टेकिनिया कहलाता है, ठीक है ना। पल्स रेट के रिस्पायरेशन दर कितना होना चाहिए, श्वास दर कितना होना चाहिए? तो श्वास दर जो है आपका 16 से जो है 20 होता है तो लगभग नॉर्मल माना जाता है, और उसके 20 से 24 होता है तो हल्का बढ़ा हुआ, और जब 24 से अधिक हो जाता है तो ये जो है आपका क्या होता है? टेकीपोनिया हो जाता है। लगभग 20 से जो है टेकीपोनिया स्टार्ट हो जाता है, समझ गए, 20 से अधिक ही, समझ गए। चलिए श्वास दर अधिक हो जाना, सांस का ज़्यादा हो जाना टेकिनिया होता है, समझ गए।
हाइपोटेंशन, एक होता है हाइपरटेंशन और एक होता है आपका हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होगा तो कमना और हाइपर होगा तो बढ़ना, ठीक है। तो हाइपोटेंशन है मतलब ब्लड प्रेशर सामान्य से कम हो जाना, ठीक है, ब्लड प्रेशर लोअर देन नॉर्मल। ओके चलिए, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर सामान्य से ज़्यादा हो जाना, कितना मतलब हाइपरटेंशन कब होता है, जब आपका 120 से अधिक हो जाएगा हायर, और ये हो जाता है आपका हाइपरटेंशन। ओके समझ गए। चलिए, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, देखिए यहाँ पे, समझ गए। और इसी को जो है सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, समझ गए। चलिए, गैवेज क्या होता है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, एक होता है गैवेज और एक होता है लैवेज। तो गैवेज जो होता है यह गैस्ट्रिक एस्पिरेशन होता है, समझ गए ना, एस्पिरेशन होता है गैस्ट्रिक। और देखिए लैवेज जो होता है वो नॉर्मली जो पेट होता है, स्टोमक एरिया को साफ सफाई के लिए लैवेज का उपयोग किया जाता है, इरिगेशन के लिए, समझ गए। और गैवेज भी जो होता है यह जो है ट्यूब फीडिंग में मदद करता है, जैसे फ्लूइड वगैरह देना हो शरीर में तो ये गैवेज के माध्यम से जो है दिया जाता है, और इससे जो है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन होता है, समझ गए, गैवेज के द्वारा, ठीक है। लैवेज क्या होता है, तो लैवेज भी वही है जैसे पेट वगैरह को साफ उफ करने में भी मदद आता है, फीडिंग में भी मदद आता है, तो समझ गए। चलिए, उसके बाद देखिएगा सब क्यूटेनियस इंजेक्शन जो है कितने एंगल पर दिया जाता है, तो 45 एंगल पर जो है दिया जाता है नीडल को, और ये होता है सब क्यूटेनियस, समझ गए। चलिए, इंट्राडर्मल कितने पर दिया जाता है, इंट्राडर्मल मतलब इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होता है कितने एंगल पर, तो 15 एंगल पर, ठीक है। वहीं पे कहेगा IM कितने पर, तो 90 पर, इंट्रामस्कुलर मांस में 90 पर, चमड़ा में 15 पर, ठीक है, सब क्यूटेनियस 45 पर, याद रखिएगा। ओके चलिए, मेडिसिन किसके द्वारा दिया जाता है, ओरली माध्यम के द्वारा दिया जाता है। जो मेडिसिन होता है अगर वो पिल है, मेडिसिन पिल है और सिरप है, पाउडर है, तो ये सब जो है मुख्य माध्यम से मेडिसिन होता है, समझ गए। इंजेक्शन होगा जो कि त्वचा मांस इस सब के माध्यम से होता है, ठीक है। स्प्लिंट क्या होता है, पहले ही बताया, बोन सपोर्टिंग होता है, फ्रैक्चर वगैरह में मदद करता है स्प्लिंट, ठीक है। चलिए, पेशाब में शक्कर आना क्या होता है, शुगर इन यूरिन डायबिटीज कहलाता है। जब पेशाब में जो है आपके यूरिन में अगर शुगर आने लगे, समझ लीजिए डायबिटीज हो गया, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट है समान तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर इतना होता है, पता है आप लोग को। श्वसन रिस्पायरेशन क्या होता है, ब्रेडीसेपनिया, ब्रेडीपेनिया से संबंधित आपका क्या है, ब्रेडीपेनिया से संबंधित है, समझ गए ना। तो टेकीपेनिया होता है, ब्रेडीपेनिया होता है। टेकीपेनिया मतलब अधिक हो जाना और ब्रेडीपेनिया मतलब श्वसन कम हो जाना, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए श्वसन से संबंधित ब्रेडीपेनिया ही है, समझ गए। चलिए, 9 का नियम कहाँ लागू होता है, रूल्स ऑफ 9 कहाँ लागू होता है, तो बर्न में जो है रूल ऑफ 9 लागू होता है। ओके चलिए, एलोपेशिया क्या होता है, तो सिरों पर बाल झरना या बालों का गिरना या सिर पर बालों का न होना एलोपेशिया कहलाता है, समझ गए। चलिए, इंसोमेनिया क्या होता है, नींद ना आना, अनिंद्रा। पृथक्करण संक्रामक रोग में किया जाता है, आइसोलेशन। नाड़ी गति समान से अधिक होना क्या कहलाता है, कई बार देख चुके हैं, टेकीकार्डिया, जो कि नॉर्मल से अधिक हो जाता है तो टेकीकार्डिया होता है, समझ गए। बिस्तर बनाना, बेड मेकिंग का क्या उद्देश्य होता है, आराम के लिए, नींद के लिए जो है बिस्तर बनाया जाता है, समझ गए। चलिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ, तो 12 मई 1820 ईस्वी को जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट देखिए, हेमेटोमेसिस। मैं देखिए 2 वर्ड हमेशा बताता हूँ, एक होता है हेमेटोमेसिस और एक होता है हेमोप्टेसिस, समझ गए। हेमेटोमेसिस होगा, पी नहीं लगा होगा बीच में तो समझ लीजिएगा कि उल्टी के साथ रक्त आएगा तो उसे जो है हेमेटोमेसिस कहेंगे। अगर यहाँ पे पी रहता बीच में, हेमोप्टेमेसिस रहता, हेमोप्टेसिस रहता तो जो है बलगम में जो है खून आएगा, ठीक है ना, तो वो हो जाता कफ इन ब्लड, ठीक है ना, ब्लड इन कफ, तो हो जाता हेमोप्टेसिस, ठीक है। और यहाँ पे हेमेटमेसिस है तो उल्टी में रक्त आना। ओके चलिए, डायूरेटिक्स का मतलब क्या होता है, तो जो डायूरेटिक्स का मतलब होता है कि मूत्र को बढ़ा देना, ठीक है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ओके चलिए, 79 नंबर है, ब्रेडीकार्डिया क्या होता है, धीमी पल्स रेट, 60 से जब कम होता है तो यह धीमी के अंतर्गत आता है और यह जो है ब्रेडीकार्डिया होता है, ठीक है ना। उसके बाद टीबी में जो है डॉट्स उपचार दिया जाता है, आप लोग को पता ही है, डॉट्स प्लस, ठीक है। हेमोट में देखिए यहाँ पे आ गया ना, हेमोप्टाइसिस,
चीज़ है ना, बीच में पी है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये हेमोपेटाइसिस हो गया। और हेमोपेटाइसिस का वर्ड मीनिंग अच्छे से देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। और एक खांसी में रक्त आना, ब्लड इन कफ, कफ में अगर ब्लड आता है तो हेमोपेटाइसिस हो जाता है। अगर उल्टी में अगर ब्लड आता है तो हेमेटोमेसिस होता है, उसमें पी नहीं रहता, ठीक है। चलिए, स्प्लिंट क्या होता है? हड्डी को सहारा देना, फ्रैक्चर में सहारा देना स्प्लिंट का काम होता है। 82 नंबर समझ रहे हैं। चलिए 83 देखिएगा, पेशाब में शक्कर आना डायबिटीज को सूचित करता है। समान तापमान इतना होता है या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मनीला क्या होता है? मल में रक्त आना मनीला होता है, समझ रहे हैं। चलिए टेकिकार्डिया क्या होता है? तेज पल्स, फास्ट पल्स टेकिकार्डिया होता है, कितना बार आ चुका है। एलोपेशिया क्या होता है? बालों की कमी, पता ही है, ठीक है। किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछे छूटना नहीं चाहिए। ओटाइटिस मीडिया मध्यकान का संक्रमण, पता है, ठीक है। एस्टोमाइटिस ये एक नया है, देख लीजिए यहाँ पे 89 नंबर, यह एक नया है। एस्टोमेटाइटिस, एस्टोमेटाइटिस, एस्टोमेटाइटिस क्या होता है? तो एस्टोमेटाइटिस जो होता है मुंह का संक्रमण होता है, समझ गए ना। ओरल कैविटी में संक्रमण होना एस्टोमाइटिस कहलाता है। और ये जो है कब होता है? तो जब आपका मुंह गंदा होता है तो आपका मुंह जो है संक्रमण हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। इसलिए मुंह को साफ करके रखना चाहिए ताकि उसमें जो है एस्टोमेटाइटिस ना हो, समझ गए। और अगर एस्टोमेटाइटिस होता है तो यह गंदा मुंह के कारण होगा। और इसका मतलब क्या होता है एस्टेटोमेटाइटिस का? तो एस्टोमेटाइटिस का मतलब होता है कि मुखीय संक्रमण, समझ गए ना। मुखीय संक्रमण को हम लोग क्या बोलते हैं? वो एस्टोमेटाइटिस बोलते हैं। ओके, चलिए 90 नंबर देखिएगा। ठंडा स्पंज कहाँ दिया जाता है? हाइपर पायरेक्सिया, मतलब अति ज्वर अगर होता है, तापमान बहुत अधिक हो गया तो उसे दवाई ना देकर पहले कोल्ड स्पंजिंग करते हैं, ठीक है ना। साइनोसिस क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, O2 होता है। डायबिटीज क्या होता है? यूरिन में शक्कर का उपस्थित होना जो है डायबिटीज कहलाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट 93 नंबर देखिएगा। स्फेग्नोमीटर का क्या उपयोग है? ब्लड प्रेशर को जांचना, ठीक है। असिस्टमेंट का क्या उपयोग होता है? तो जो आप लोग पढ़े होंगे जो नर्सिंग का कौन कौन से जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कौन कौन से चरण होते हैं आप लोग वहाँ पे पढ़े होंगे कि हेल्थ असेसमेंट होता है, नर्सिंग निदान होता है, प्लानिंग होता है, क्रियान्वय होता है और मूल्यांकन होता है। 5 स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का, ठीक है ना। तो ये असेसमेंट जो होता है इसमें जो है आकलन किया जाता है। तो इसी में जो है डाटा कलेक्शन किया जाता है। किसी भी पेशेंट के फैमिली का उसका खुद का डाटा का कलेक्शन करना ही असेसमेंट होता है, समझ गए। तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा 95 नंबर। इम्यूनिटी जो है कब बढ़ता है? तो जब इम्यूनाइजेशन टीकाकरण क्यों किया जाता है? ताकि उस रोग के प्रति जो है इम्यूनिटी क्षमता जो है बढ़ जाए, समझ गए, शरीर में, ठीक है। मेडिकेशन जो होता है 5 सही नियम के तरह 5 सही तरीके से जो है मेडिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 राइट्स जो है मेडिकेशन से संबंधित था, 5 रूल्स जो है मेडिकेशन से संबंधित है, समझ गए। देखिए 96 क्वेश्चन जो है हम लोग कितना आसान से कितना जल्दी कर लिए। इसी प्रकार से और सारा ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीका से जो है आप लोग को मैं तैयारी करा रहा हूं, आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। बाकी आप लोग देख लीजिए मैंने 96 क्वेश्चन कराया। कोई अगर यहाँ पे त्रुटि हो गया हो तो जो है उसके लिए सॉरी। एक आध क्वेश्चन में मैं मानता हूँ फ्लो में कहीं कुछ गलत निकल गया हो तो इसके लिए सॉरी। बाकी आप लोग खुद से भी देख कर पढ़ सकते हैं। वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए कितना आसान था। और यहाँ से कम 5 नंबर आपके जो है एग्जाम में टपकने वाले हैं, ठीक है। और आगे अगर जाएंगे कंपटीशन वगैरह में तो काम आपको तो देगा ही देगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।